नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद और आज डंके की चोट पर सवाल यह है कि क्या 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट यूपी की जनता के सामने रख दिया। योगी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद को 100% नंबर दिया है, जबकि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जनता योगी आदित्यनाथ की बातें सुनेगी या फिर अखिलेश यादव की बातें सुनेगी। इस पर हम बात करें उससे पहले योगी आदित्यनाथ के दावे देखिए, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार को पिछली सरकार से बेहतर बताया है और वो क्या बता रहे हैं आंकड़ों के जरिए, ये हम आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अखिलेश राज में यूपी की अर्थव्यवस्था नंबर 7 पर थी, अब दूसरे नंबर पर है। यूपी पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर है। अखिलेश राज में प्रति व्यक्ति आय साल में 46,000 रुपए थी, जो कि अब सालाना कितनी पहुंच चुकी है, 94,000 रुपए। पहले बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ का था, अब 6 लाख करोड़ का हो चुका है। पहले बेरोजगारी 18% थी और अब ये मात्र कितनी है, 3% है। अखिलेश राज में 700 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, दंगे हुए थे, जबकि योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है, यह सरकार का दावा है। अखिलेश राज में अपराधियों से एक पैसा वसूला नहीं गया, जबकि योगी राज में 2046 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इन्हीं आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सरकार ने अपने वादे में क्या कहा। उनकी सरकार और अखिलेश यादव में हम क्यों कह रहे हैं कि फर्क साफ है, यह बीजेपी का दरअसल दावा है, तो यह फर्क साफ कैसे है, ये आप बयानों के जरिए भी सुन सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर कहीं देखना हो तो और तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री आज तक जरूर दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, आज आपको देखना हो विकास कैसे होता है। आधुनिक नगरी के रूप में बन रही अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब बना है कि 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज रिपोर्ट कार्ड लेकर आ चुके हैं। 5 साल का कामकाज का रिपोर्ट उन्होंने दिखाया, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी से लेकर जो अन्य विपक्षी खेमा है वो किस तरीके से सवाल उठा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके जरिए हम डिबेट की शुरुआत भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए कैसे दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि फर्क साफ है। ये फर्क क्या है, ये हम सीधे अपने गेस्ट के पास पहुंचते हैं। ठाकुर अभिषेक सोम है जो कि समाजवादी पार्टी से है, पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता है, मनोज चौधरी आरएलडी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिला सिंह बीजेपी से हैं, शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगी। अभिषेक सोम, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि फर्क साफ है, यानी जो जो कार्य आपके वक्त में नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में नहीं हुआ, वो तमाम काम को निपटा दिया है योगी गवर्नमेंट ने और खुद का रिपोर्ट कार्ड वो लेकर पब्लिक डोमेन में है। अब देखिए रीमा जी, मुझे नहीं लगता है, पता नहीं है कौन से आंकड़े हैं, कहां से जुटाए हैं इन लोगों ने और कौन सी इनकी एजेंसियां हैं जिन्होंने ये इनको आंकड़े दिए हैं। गांव में जाइए, क्षेत्र में जाइए, शहरों में जाइए, नौजवान आज बेरोजगारी के मतलब बेरोजगार है, किसान बदहाल स्थिति में है, मजदूर पे काम नहीं है। तो ये तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, अभी मेरठ के सरगना में गोपाल सोम की सरेआम बाजार में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम सब चीजें जो ये भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, ये केवल ये मैं कहूंगा ये छलावा है और ये छलिया सरकार है, ये दंगाइयों की खुद सरकार है। हमने 2012 से 17 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, ये दंगे कराते रहे। इनके जो मंत्री हैं, विधायक है, सारे
दंगाई हैं। आप देख लीजिए, इनको दंगाइयों को इन्होंने सब सब पदों से इन्होंने उनको सुशोभित किया, उनका महिमा इस मंडन किया। वक्त उत्तर तो प्रदेश की हम जनता लोग भी को हमें देख रही है, तो आप दंगे का समय, लोकेशन सब बताते चले तो वो भी सही रहेगा। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा किसने कराया? हम्म भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। आज वो केंद्र में मंत्री हैं, हम्म विधायक हैं, यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं। कैराना में पलायन का मुद्दा उठाने वाले कौन लोग थे? वहां तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था, हम्म सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अब ये तमाम सब चीजें, और सुन लीजिए, जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे थे वो कौन थे? उनको इन्होंने ब्लॉक प्रमुख बना दिया। अनिला जी, तो हम आपको लोग जवाब तो देना हम होगा। लोग तो बीजेपी की इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रवक्ता काम हैं आप, करते तो हैं। आप सुनते रहिएगा समाजवादी पार्टी क्या क्या सवाल उठा रही है। आप कहती हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में आप दूसरे नंबर पे हैं। आपके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप तो दंगा करवा रहे हैं। मेरी सबको राम राम। जी। और अभी आपने कहा कि आप दंगे की बात कर रहे हैं, तो तारीख या साल सहित आप दंगों का आंकड़ा दीजिए, तो ये दे रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार, और ये कह रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वहां पे दंगा कराना। हम्म ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कैराना पलायन का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। आप दंगे की बात कर रहे हैं और फिर इन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये एक भी दंगा नहीं गिना पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कराया हो। ये वो राजनीतिक दल है, जब ये सत्ता में थे तो 700 से ज्यादा दंगे इनके टर्नओवर में हुए थे। और मैं तो सीधे सीधे चुनौती देती हूँ सोम साहब को कि चलिए बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं। और आप अपराधी और अपराधीकरण की भी बात करते हैं, चलिए मैं भी आंकड़ों के साथ बात करती हूँ, आप भी आंकड़ों के साथ बात करिए। आपके समय पे बताइए, डकैती में कितनी कमी आई, बलात्कार में कितनी कमी आई, लूट में कितनी कमी आई, कितने जघन्य अपराधी जो थे उनको आपने जेल में डाला, कितने एनकाउंटर्स हुए आपके टाइम पे, कितनों के ऊपर रासुका लगी। बोलिए, मैं आंकड़ों के साथ बोलना शुरू करती हूँ। बताइए कहां से शुरू करना चाहते हैं आप भी बताइए। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं सोम तो जी, करिए। आपकी शिकायत रही है कि मुद्दों पे बात होती नहीं है। आज मुद्दों पे बात हो रही है। आज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आ चुकी है। एक सवाल हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा इसका। अर्थव्यवस्था में सरकार का दावा है कि दूसरे नंबर पे है, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, ये तो कहेंगे कि ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने लगे कि उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदेशों में हो चुका है। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लंदन, न्यूयॉर्क से भी बेहतर है। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता ना मैम। देखिए, ये तो एक केंद्र में इनकी सरकार है और ये राज्य में इनकी सरकार है, तानाशाही चल रही है। तो इस तानाशाही के सामने आप क्या कर सकते हैं? ये तो झूठे मुकदमे लगवा देंगे, जेल में डाल देंगे। इनका विरोध करे तो कोई एजेंसियां इनके पीछे लगा देते हैं ये लोग। तो ये तो सरकारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब और मुझे सरकार लगता है ने जब जितनी सरकारी बातें संस्थान- कही है उसमें से आप किसी को नहीं मानते हैं, आपका कहना ये है? नहीं, चाहे वो आंकड़े जो भी नहीं आंकड़ा हो, अर्थव्यवस्था को लेकर आंकड़ा हो, किसानों के मसले को लेकर हो, या कोरोना काल में सरकार का ये भी दावा है कि उन्होंने रोजगार बढ़ा दिया, श्रमिकों को बाहर से वो खुली चुनौती लेकर आए दी अपने मैंने प्रदेश में। आपको क्या के साथ आप बात इनमें करी से है, किसी को आप नहीं नहीं मानते दे पा हैं? रहे। मैं सोम जी आपसे पूछ रही हूँ। संगीता, अनिला जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं तो बिल्कुल कहता हूं, अगर इन दावों, इनके जो इन्होंने जो दावे किए हैं उसमें सच्चाई है, तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव में आइए, किसान वहां पे नौजवान